सभी को मेरा नमस्कार। ये है आलोक इंडस्ट्रीज का चार्ट। जैसे कि आलोक इंडस्ट्रीज के रिजल्ट आ रहे हैं, हम इसका करेंगे एनालिसिस और देखेंगे ये किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, कहाँ इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन आ रही है। हम इस वीडियो में दो तरह के एनालिसिस करेंगे। दोनों में अगर हम कंफर्म हो जाते हैं हम ट्रेड तभी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। फर्स्ट एनालिसिस होगा ट्रेड। फर्स्ट एनालिसिस जो हम करेंगे वो करेंगे हम ट्रेड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस। सेकेंड एनालिसिस होगा आरएसआई के बेस पे फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेड्स और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स और इंट्राडे ट्रेड्स। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहले देखते हैं कि कहाँ पे इस पे सपोर्ट एरिया है, मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस। जैसे कि आप देख रहे हैं कि शार्प मूव कहाँ से आया है, यानी ये चार्ट नीचे से ऊपर कहाँ से गया है। ये देखिए, ये वाले एरिया को आप देखेंगे, यहाँ से कितना बड़ा शार्प मूव आया है। यहाँ से शार्प मूव आया है, एक देखिए, एक यहाँ से शार्प मूव आया है, यहाँ पे इसने पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद शार्प मूव दे रहा है। ठीक है, अब चलिए हम ड्रॉ करते हैं सपोर्ट कहाँ पे है, रेसिस्टेंस कहाँ पे है। ये एरिया यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 दिन यहाँ रहा है। यहाँ पे ये एरिया हमारे लिए क्या है, ये एरिया हमारे लिए है रेसिस्टेंस। ये एरिया हमारे लिए काम कर रहा है रेसिस्टेंस का। और नीचे सपोर्ट कहाँ है हमारे लिए, सपोर्ट आप देखेंगे यहाँ पे आया, यहाँ से इसने ट्रेंड स्टार्ट किया, फिर दोबारा यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर अब इसके ये नीचे इसने क्लोज दे दिया है, इसके नीचे क्लोज दे दिया है। अब हमारा एरिया कहाँ होगा सपोर्ट का, ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, ट्रेंड हुआ था यहाँ से स्टार्ट, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से। अब अगर मंडे को, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है जब भी मार्केट खुलेगा। ये एरिया मेरे लिए क्या हो गया, ये एरिया मेरा जो था, ये मेरा उसका था सपोर्ट का, ये मेरे लिए ब्रेक हो चुका है। ये एरिया मेरे लिए ब्रेक हो चुका है। अब मेरा सेकंड जो एरिया होगा वो कौन सा होगा कंफर्मेशन के लिए, मैं आपको बता दूं। मेरा सेकंड एरिया जो होगा, अब ये वाला एरिया होगा मेरा सेकंड एरिया, जो मेरे लिए किसका काम करेगा, जो मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा, मेरे लिए ये एरिया होगा। ये एरिया मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा, सेकंड एरिया जो है। चलिए देख लेते हैं ट्रेड लाइन कहाँ पे आ रही है, ट्रेंड लाइन कहाँ पे आ रही है। चलिए आइए ड्रॉ करते हैं ट्रेड लाइन। ये देखिए, क्या आप एक ट्रेड लाइन नहीं दिख रही यहाँ पे, अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, क्या आपको एक ट्रेड लाइन नहीं दिख रही है। क्या आपको एक ट्रेड लाइन नहीं दिख रही सपोर्ट होती, कितनी लंबी ट्रेंड लाइन आ रही है और कितने टाइम से आ रही है। ट्रेड हम कब करेंगे, जब इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर देगा हम तब ट्रेड करेंगे। इसके नीचे क्लोज दिया, क्लोज देने के बाद रिटेस्ट कर रहा है, फिर नीचे आया, हम ट्रेड करेंगे। चलिए आइए स्विच कर लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, वो देखते हैं लेवल्स और कहाँ कहाँ पे लेवल्स हैं। जैसे कि आलोक इंडस्ट्रीज का चार्ट आप देख रहे हैं, ये जो शेयर प्राइस है इसका 17.5 रुपए का चल रहा है इस टाइम पे। ज्यादा बड़ा शेयर प्राइस नहीं है, बट हम फिर भी एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि लेवल्स कहाँ पे है, कहाँ पे एरिया है। सेम इस ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट करेगा ये। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी दिख रहा है, अगर इसे नीचे की साइड क्रॉस करेगा तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं। आइए चलिए स्विच कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि और लेवल्स कहाँ पे हैं इसके, आलोक इंडस्ट्रीज के और लेवल्स कहाँ पे हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस एरिया पे आपको, ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे एक क्या दिख रहा है, छोटा सा सपोर्ट एरिया दिख रहा है। अगर इसे नीचे की साइड ब्रेक करता है, यहाँ तक आता है और इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है, हम फिर ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम इसे छोड़ देंगे। 15 मिनट में भी कुछ खास ट्रेंड नहीं दिख रहा है हमें। आइए चलिए 5 मिनट में स्विच करते हैं, देखते हैं कुछ है क्या। 5 मिनट में भी कुछ खास नहीं है इसमें, नहीं है 5 मिनट में। आइए करते हैं आरएसआई के बेस पे एनालिसिस और देखते हैं कि आरएसआई में कुछ दिख रहा है क्या, आरएसआई के बेस पे कुछ है क्या। दोनों चीजें देखते हैं और फिर हम इसे जानेंगे कि किस तरीके से ट्रेड करना है। ये हमारा आलोक इंडस्ट्रीज हो गया। आइए हम स्विच कर लेते हैं आलोक इंडस्ट्रीज, ये रहा, ये हमारा आलोक इंडस्ट्रीज है।
जब हम आरएसआई के बेस पे एनालिसिस करते हैं तो हम दो चीजें हमें मॉडिफाई करनी होती हैं। एक तो हम आरएसआई लगाएंगे, आरएसआई में मॉडिफाई करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट हम कर लेंगे 60, लोअर लिमिट कर लेंगे हम 40। और हम दो चार्ट लगाएंगे, एक चार्ट लगाएंगे हम वीकली टाइम फ्रेम पे, एक चार्ट लगाएंगे हम डेली टाइम फ्रेम पे। दो चार्ट हम लगा के चलेंगे, फिर हम उसके बेस पे एनालिसिस करेंगे। आइए चलिए करते हैं। हम वीकली एनालिसिस जब पोजीशनल एनालिसिस करते हैं, हम वीकली चार्ट में देखेंगे कब इसने नीचे से 40 क्रॉस किया है। आप खुद बताइए मुझे, कब इसने नीचे से 40 क्रॉस किया है। इस स्टॉक ने कब 40 क्रॉस किया? यहाँ क्या स्ट्रेट लाइन पे 40 क्रॉस किया? यस। बट चलिए देख लेते हैं, इस कैंडल में इस पे 40 क्रॉस किया है, और कहाँ पे क्रॉस किया 40? इस पे क्रॉस किया 40, इस पे क्रॉस किया या? देखते हैं कहाँ पे क्रॉस किया इसने 40। यहाँ पे क्रॉस नहीं, इस स्ट्रेट लाइन पे 40 क्रॉस किया है। दो लाइन पे 40 क्रॉस किया है। कौन सी पे? एक इस पे 40 क्रॉस किया है। ये दो लाइन हो गई हमारी जब इसने 40 क्रॉस किया। चलिए आइए देखते हैं कि इसमें कैसे रिएक्ट किया है इसने। 40 क्रॉस हमने लगा लिया। अब हम देखेंगे कि इसने स्टॉक ने डेली टाइम फ्रेम पे कब 60 क्रॉस किया है, फिर उस हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे कब इसने 60 क्रॉस किया है, फिर हम उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। ये तो मेरा फरवरी का हो गया, ये 27 फरवरी 2023। अप्रैल मैं स्विच कर लेता हूँ मार्च। मेरा कब करना, मुझे करना 27 फरवरी, 31 जनवरी, 27 फरवरी, सॉरी, 16, 21, 22, 23, 24, जी मेरा हो गया 27 फरवरी। ये देखिए, अब हम देखेंगे कब इसने यहाँ पे 60 क्रॉस किया है। 60 कब क्रॉस किया है इसने? ये देखिए, ये इस कैंडल पे क्रॉस किया है 60? नहीं। इस कैंडल पे क्रॉस किया है 60? यस। इस कैंडल का हाई कितना है? 14.45। इस कैंडल का हाई कितना है? 14 पॉइंट, सॉरी, इस कैंडल का हाई कितना है? 14.45। यानी इसके ऊपर गया ही नहीं है, सेम दोनों का हाई है। क्या ट्रेड मिला हमें? नहीं, हमें ट्रेड नहीं मिला। अब जब इसने दोबारा क्रॉस किया, हम दोबारा देखेंगे। दोबारा इसने क्रॉस किया, क्या इसने 60 क्रॉस कब किया है? इसने 60 क्रॉस किया है क्या 60? हाँ, यस, 60 क्रॉस कर दिया है। ये कितने पॉइंट की कैंडल है? ये 2 रुपए की कैंडल, 1.5 रुपए की कैंडल है। हाँ, हम ट्रेड ले लेंगे। अगर इसका हाई क्रॉस करेगा, क्या इसका हाई क्रॉस किया नेक्स्ट कैंडल में? नहीं, नीचे आ गया, तो हमारा ट्रेड ही नहीं बना यहाँ पे। जब दोबारा क्रॉस किया, देखते हैं इसने दोबारा यहाँ पे इसने ये क्रॉस किया था क्या? नहीं। दोबारा जब क्रॉस किया, क्या इसका हाई क्रॉस किया? नहीं, तो हमारा ट्रेड बना ही नहीं इसमें। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 60 क्रॉस हुआ क्या? नहीं। यहाँ पे 60 क्रॉस हुआ क्या? यस। इस कैंडल पे 60 क्रॉस हुआ है। कौन सी कैंडल पे? इस कैंडल पे 60 क्रॉस हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 60, 61। यहाँ पे देखें आप एक बार, 60 क्रॉस हुआ क्या? इस कैंडल पे क्रॉस हुआ? नहीं। 57 इस पे, यस, इस पे क्रॉस हो गया, क्लोजिंग भी दे दिया। हम बाई कहाँ करेंगे? इसके ऊपर बाय करेंगे हम यहाँ पे। मैं मार्क कर देता हूँ, बाय कहाँ पे करना है हमें? लॉन्ग पोजीशन। बाय कहाँ पे करना है हमें? इसके ऊपर बाय करना है। इसका हाई क्या था कैंडल का? कैंडल का हाई है 14.5। ये हम यहाँ पे बाय करेंगे। हमारा एसएल कहाँ होगा? एसएल हमारा होगा इस कैंडल के नीचे। लो कितना है? 12.7। नहीं नहीं नहीं, लो ये हो गया इसका, इस कैंडल का लो कितना है? 13.15 ये रहा। हमारा एसएल कितना हो गया? 0.9 का एसएल हो गया हमारा। टारगेट हमारा कितना रहेगा? 180। 180 हमारा टारगेट रहेगा। ले लीजिए, आपके सामने है। जहां जब जब लॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती रहे, आप ऊपर ट्रेल करते रहे। जब जब लॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती रहे, आप ऊपर ट्रेल करते रहे। और जैसे ही कोई रेड कैंडल बने, या जैसे ये मान लीजिए ये रेड कैंडल बनी, जैसे ही इसका लो क्रॉस हो, आप निकल जाए ट्रेड से। नहीं तो आप ट्रेल करते रहिए। मान लीजिए यहां पे आप निकल गए, ठीक है, कितना मिला आपको? 1:3 तो आपको क्लियर मिल रहा है। इतने छोटे स्टॉक में आपको 1:3 मिल रहा है। आप कैसे लिट हुआ? नहीं,
कितना मिला आपको? 1:3। मान लीजिए आपने 1000 स्टॉक यहाँ पे खरीदे इसके, आलोक इंडस्ट्रीज के, उस टाइम पे कितने के आ गए होंगे? 14,000 के। आपका एसएल कितना था? 1 रुपया मान लीजिए, चलिए 1 रुपया, 1 रुपीज आपका एसएल था। 14,000, अगर एक 1 रुपए का लॉस हो गया, अगर 1 रुपए का लॉस हो गया, 14 रुपए के स्टॉक में 1 रुपए का लॉस हो गया, कितना बचा? आप खुद सोचिए। 1,000 स्टॉक में से अगर 1 रुपए, मान लीजिए यहाँ पे 1,000 स्टॉक आपने खरीद ली, कितना आ गए? 14,000 स्टॉक आ गए, और वो स्टॉक पहुंच गया 13,000, तो कितने का लॉस हो गया? 1,000 का लॉस हुआ ना आपको। 1 रुपए पे तो आपको 1,000 का लॉस हो गया ना। और प्रॉफिट कितना हो गया आपको? 4,000। थ्री 1:3 भी लिया आपने, कितना हो गया? 4,000, 3,000, 2,000। ले लीजिए आप, चलने दीजिए प्रॉफिट अपना। जब तक प्रॉफिट चल रहा है चलने दीजिए, और जैसे ही प्रॉफिट होल्ड करे आप निकल जाइए ट्रेड से। जब आपको लगे कि नहीं, जैसे यहाँ टॉप पे ये कैंडल बन गई थी, ये इसे बोलते हैं हम इनवर्स हैमर, और ग्रेव स्टोन डोजी भी बोलते हैं इसे। जैसे ये कैंडल बनी, आप इस कैंडल के लो पे तुरंत निकल जाते। आप इस कैंडल के लो पे भी निकलते तो आपको कितना मिलता? 3.75 आपको मिलता। तो ट्रेड हमें इस तरीके से करना है बस, और कोई दूसरा तरीका हमें ढूंढना ही नहीं है। हमें इसी पे बार बार रीटेस्ट करके तभी ट्रेड लेना है, नहीं तो हमें ट्रेड नहीं लेना। जैसे ये कैंडल है, फिर नहीं, ये वाली कैंडल क्लोज हुई, यस, बट इसके ऊपर गया ही नहीं क्योंकि नीचे आ गया। फिर जब जो कैंडल क्लोज दिया 60 से ऊपर, अगर उसके ऊपर क्लोज करता है तो हम ट्रेड लेंगे। अगर 60 के नीचे आ जाता है, फिर हम दोबारा देखेंगे कि 60 कब क्रॉस कर रहा है, फिर हम उस कैंडल पे ट्रेड लेंगे। क्या इस पे हुई? नहीं। क्या इस पे हुई? क्या इस कैंडल पे क्रॉस हुआ? नहीं। क्या इस कैंडल पे क्रॉस हुआ? यस, वी बैक इनटू द ट्रेड। हमने ट्रेड एंटर कर दिया यहाँ पे, लॉन्ग पोजीशन। कौन सी कैंडल में हम एंटर हुए? इसमें, ये लीजिए। ये लीजिए 17125, कितना हो गया? डबल मिला आपको? ₹3.75। 1:3 ले लो, 1:4 आपको क्लियरली मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे 1:4 मिल रहा है आपको, निकल जाइए आप ट्रेड से। आपको करना क्या था, जब यहाँ पे आप ट्रेड में एंटर हो गए, जैसे ही ये लॉन्ग कैंडल बनी, इसके नीचे आप अपना एसएल ले आएंगे, तुरंत इसके नीचे एसएल ले आएंगे, फिर ऊपर ट्रेल करते जाएंगे। जैसे ये कैंडल बनी, इसके नीचे एसएल ले आओ आप, वेट करो, जब हिट कर दिया एसएल, आप निकल जाओ ट्रेड से। तो आपको ट्रेड इस तरीके से करना है। अब क्या इसमें ट्रेड बन रहा है? नहीं। ट्रेड कब बनेगा हमारा? जब ये 60 को क्रॉस करेगा, डेली के लिए भी और पोजिशनल के लिए भी। तो इसमें अभी ट्रेड नहीं बन रहा है हमारा। जब तक ये 60 को क्रॉस नहीं करता, तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये था आलोक इंडस्ट्रीज का एनालिसिस।